Okay, now next part of exercise 4.3 from question 7. Now question 7 की दो कंडीशन पहले हमें स्टडी करनी है. Question 7 says difference of square of two numbers is 180. मीन्स अगर मैंने एक नंबर को x लिया दूसरे को y लिया तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज दैट square of smaller number is 8 times larger number. अब इसमें से हम किसी को भी लार्जर ले सकते हैं, किसी को भी स्मॉलर ले सकते हैं. अब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मैंने y को स्मॉलर लिया है क्योंकि मुझे x में इक्वेशन ज्यादा पसंद है. ये स्मॉल है एंड ये लार्ज है. तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है. तो ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. अब इसमें y स्क्वायर की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट 8x. सो इन प्लेस ऑफ y स्क्वायर वी विल सब्स्टिट्यूट 8x. So we will get an equation. Now here you can see 18 tens are 180. So it's very easy to write the splitting middle term. यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है. वेरी इजीली यू कैन गेट स्क्वायर. सो x इज कॉमन, इट विल बी x minus 18. Here 10 is common, again it will be x minus 18. So value of x you can get either x minus 18 or x plus 10. So x will be 18 and 10. So anyone you can take. 10 is negative. We will not take negative, so take positive. So these are your answers. One you got 18, so other you can find out by substituting here. Okay, now come to second question. Second question is that कि a distance is given 360 kilometer. ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है जिसकी डिस्टेंस है 360 किलोमीटर. इफ स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अब हमें स्पीड पता नहीं है, सो वी हैव टेकन x. अब अगर ये स्पीड x 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो इट विल बी x प्लस 5. तो ज्यादा स्पीड होगी तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम इसे लगता 1 आवर लेस. 1 आवर लेस. सो दिस इज गिवन कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो ट्रेन को 1 आवर कम लगता उतने ही डिस्टेंस के लिए. तो अब हमारा जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पहले हम इसमें डिस्टेंस 360 लिखेंगे, स्पीड x लिखेंगे और t को t ही रहने देंगे. तो यहाँ से 360 इज इक्वल टू x बाय t वी कैन गेट वेरी इजीली. नाउ न्यू सिचुएशन, स्पीड बिकम x प्लस 5, टाइम बिकम t minus 1, डिस्टेंस इज c. नाउ वी विल सॉल्व. क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 5 t minus 1 इज इक्वल टू 360. Now you can see xt की वैल्यू हमारे पास है, ये 360 है, तो ये भी 360 है और ये भी 360. तो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये सेम चीज है. 360 इज इक्वल टू xt. अब t की वैल्यू कहाँ से? हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, इसलिए t को हमें चेंज करना होगा. t को हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालती हूँ तो t आ जाएगा 360 अपॉन x. यही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी. ठीक है, माइनस एक्स माइनस 5. अब ये x डिनोमिनेटर में होना हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को x से इंटू कर देंगे. जब इसे हम x से इंटू करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा. 360 इंटू 5 1800 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को. 36 5 180 और 0. देन x का x इससे भी इंटू होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा. 5 से होगा तो इट विल बी 5x. अब x स्क्वायर हमें निगेटिव नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए तो पूरे इक्वेशन को हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हो गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको डायरेक्टली रूट निकालते आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बन रहा है तो बहुत आसान है, नहीं बन रहा है तो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए तो 1 ही है, सी इज 1800। ओके, सो 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 18 4 जा 72, so it is coming 7225। 7225 किसका स्क्वायर है? 25 लास्ट में आ रहा है, मतलब 5 तो आने ही है इसके अंडर रूट में। और 72 के मल्टीपल देखिए, 8 9 का 72 होता है, तो इसका 8 ले लीजिए, तो ये 85 का स्क्वायर है। 85 का स्क्वायर है 7225। ये वैदिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ये वाला 85 का स्क्वायर 7225। तो इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर निकाल देती हूँ। रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलते हैं, माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2a, ए तो 1 ही है, तो पहला निकलेगा, निगेटिव हम निकालेंगे नहीं, हम पॉजिटिव ही निकालेंगे। स्पीड है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो पहला अगर देखते हैं तो -5 प्लस 85, ये जाएगा 80 अपॉन 2 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आएगा -5 माइनस 85 यानी -90 अपॉन 2, तो -45 आएगी। अब निगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पीड है और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए दूसरी वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन कि 2 टैप्स, 2 अलग अलग नल हैं, एक थोड़ा मोटा पाइप है और एक थोड़ा छोटा पाइप है। तो आपको पता है मोटे पाइप से ज्यादा पानी आता है, छोटे पाइप से कम पानी आता है। तो जो मोटा पाइप होगा वो टैंक को जल्दी भरेगा और छोटा पाइप होगा जिसका डायमीटर कम होगा वो टैंक को धीरे धीरे भरेगा। तो यहाँ पे यही दिया है कि इफ टैप 1 टेक्स x आवर्स, सेकंड टैप टेक्स 10 आवर्स लेस, यानी ये वाला मोटा पाइप है ये कम टाइम ले रहा है और ये छोटा पाइप है ये ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर इसने 20 आवर्स लिए तो ये 10 आवर्स लेगा। तो ये क्वेश्चन है कि टैप 1 टेक्स x आवर देन टैप 2 टेक्स x माइनस 10 आवर्स। अब ये दोनों टैप्स को एक साथ ऑन किया, जब ऑन किया तो 9 3/8 आवर्स में पूरा टैंक भर रहा है। अब 9 3/8 को हमने चेंज किया तो 75/8 आवर्स आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। जब 75/8 आवर्स में पूरा एक टैंक भर रहा है तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा? 1 आवर में इसका उल्टा हो जाएगा, 8/75 पार्ट ऑफ टैंक भरेगा। अब ये मैंने क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। हमारे पास इक्वेशन नहीं है अभी, तो इक्वेशन बनाने के लिए ये लिए कि अगर x आवर्स में टैप 1 पूरा टैंक को भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा। x माइनस 10 आवर्स में टैप 2 पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भरेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बी x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। दिस विल बी 2x माइनस 10 और ये 75 इसके साथ आ जाएगा और दिस विल बी 8, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x। अब यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है,
75 इंटू 2, ये बच गया x माइनस 5। जितना कॉमन ले सकते हैं पहले ही ले लीजिए। तो ये बच गया 4, इसको सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 40x। अब इसको सॉल्व करेंगे 75x माइनस 75 5 जा 75 4 जा 300 होता है, तो 75 5 जा हो जाएगा 375, ये आ गया। अब पूरे इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे 4x स्क्वायर, ये 40x ऑलरेडी है, ये 75 उधर जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 115, दोनों निगेटिव आ जाएंगे 115x एंड 375 उधर जाएगा तो प्लस 375 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसके आपको फैक्टर्स डायरेक्टली आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दीजिए। और नहीं आ सकते हैं तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। वैसे आना काफी सिंपल है, 375 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो इसके दो फैक्टर आ जाते हैं 100 और 15, तो उससे काफी आसानी से ये आ जाता है 100 और 15 लेंगे आप तो, क्योंकि 375 इंटू 4 ऐसे अगर करते हैं हम 375 इंटू 4 आप रफ में करके देखिए तो 300 4 जा 1200 होता है और 75 4 जा 300 होता है, ये नहीं आता है 1500। तो 1500 लाना काफी आसान है, 100 इंटू 1500 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स वी विल राइट 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन दिख रहा है तो बचेगा x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन दिख रहा है, ये भी बचेगा x माइनस 375, सॉरी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 और दूसरा x आ जाएगा 15/4। अब इसमें से हम ये वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि इसमें से हम 10 माइनस नहीं कर सकते। इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि दोनों टैप में 10 आवर्स का डिफरेंस है। ये अगर 25 ले रहा है तो ये 15 लेगा, यानी क्योंकि 10 माइनस है। तो अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो ये आंसर हमारा आ ही नहीं सकता, इसलिए हमें x को सिर्फ 25 कंसीडर करना है, दूसरी वैल्यू हमें कंसीडर करना ही नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू 9th and 10th and 11th क्वेश्चन, दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now 10th question is express 10 takes less than 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers. Now distance is again given, it is 132 kilometers. Now all of you know that passenger train जो है वो धीरे चलती है और express train हमेशा तेज चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दिया है कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो अगर मैंने इसकी स्पीड मानी x किलोमीटर पर आवर, आई एम कंसिडरिंग इट स्पीड, तो एक्सप्रेस की हो जाएगी x प्लस 11। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर फास्ट चल रही है पैसेंजर ट्रेन से। सेकेंड थिंग, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, यानी इसका टाइम, इसको अगर t1 आवर्स लग रहे हैं और इसको t2 आवर्स लग रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है। तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर है।
पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज्यादा ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है। तो पहले तो ये क्लियर कर लें। अब T1 T2 हम कैसे निकालेंगे? T1 T2 निकालने के लिए हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पैसेंजर का निकालना है तो इसकी स्पीड x है, डिस्टेंस 132 है अपॉन T1, यानी T1 हो जाएगा 132 अपॉन x। उसी तरीके से एक्सप्रेस का अगर निकालना है तो स्पीड x प्लस 11 है, डिस्टेंस 132 है और ये T2 है। तो T2 हो जाएगा 132 ठीक है। नाउ 132 यू कैन टेक कॉमन, तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। ओके, सो इट इज 132। नेक्स्ट यहाँ एलसीएम लेंगे हम, x प्लस 11 हियर माइनस x हियर, x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो अब आपका आया 132 इंटू 11, ये दोनों इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x। तो फाइनली आपका इक्वेशन बना x स्क्वायर प्लस 11x माइनस, ये उधर चला जाएगा 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 एंड 2 35, 11 1 ज़ा 11 एंड 3 14। अब इसके फैक्टर्स निकालना, तो एक तरीका आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा तरीका है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ ज्यादा आसान है क्योंकि ये 11 से डिवाइड हो रहा है नंबर, 5 प्लस 1 6 है और 4 2 6 है, तो 11 से डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर्स, तो फैक्टर्स 11 के इसमें आएंगे, तो 11 के इसमें 44 और 33 इजीली आ सकते हैं। सो यू कैन राइट इट x स्क्वायर प्लस 44x so here x common, it will be x plus 44x, sorry x plus 44 minus 33 common, so it will be x plus 44. So you will get x is equal to 33 and 44. So 44 you cannot take because it's coming negative. So 33 and next will be 44. That is your answer. Now the last question of the exercise, sum of areas of two square. कोई भी स्क्वायर्स है, ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। मान लीजिए मैंने इसकी साइड्स को y माना और इसकी साइड्स को x माना, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4x और इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4y, ये दोनों है पेरीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज difference of perimeter is 24, means 4x minus 4y is equal to 24. So you can write, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, x minus y is equal to 6 और x is equal to y plus 6। ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरी है sum of areas of square, इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा y स्क्वायर, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो 468 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए या y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, किसी की भी वैल्यू, आपको y पसंद है तो y को रिप्लेस कीजिए, x पसंद है तो x को। जैसे x की वैल्यू y प्लस 6 रखिए, सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 12 है, y प्लस 36 प्लस y इज इक्वल टू 468। दिस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y
minus 468 plus 36 equal to 0. So it is 2y square plus 12y और इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. Now you can find out very easily. इसके फैक्टर्स बहुत ही आसानी से आ जाएंगे. 12 and 18. So y square is equal to 18y minus 12y. So answer will be 12 and 18.